गुड मॉर्निंग गाइस। हमने ऑप्थेल्मोलॉजी स्टार्ट की है, जिसमें सबसे पहले हमने रेड आइज़ की डिफरेंशियल डायग्नोसिस, फिर हमने लॉस ऑफ विजन की डिफरेंशियल डायग्नोसिस को डीपली स्टडी किया। आज हम कुछ आइज़ की और डिजीज़, जिसमें एक मेलिग्नेंसी है जिसको हम रेटिनोब्लास्टोमा कहते हैं। इट इज़ द मेलिग्नेंट ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम रेटिना फ्रॉम दोज न्यूरल सेल विच फेल टू इवॉल्व। ये इसकी जेनेटिक ऑटोसोमल डोमिनेंट जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसके अंदर रेटिनोब्लास्टोमा जीन्स जो है वो डिफेक्ट होती है। रेटिनोब्लास्टोमा जीन्स आल्सो यूज इन ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। 70% यूनिलेटरल, 30% बाईलेटरल। मोस्टली जो केस सामने आते हैं वो यूनिलेटरल केसेस होते हैं। क्लिनिकल फीचर के अंदर लेस देन 5 ईयर के पेशेंट हमारे साथ प्रेजेंट होंगे। एसिम्टोमेटिक होते हैं। इसकी कुछ स्टेजेस हैं। उन स्टेजेस के अंदर सबसे पहली जो स्टेज है हमारे पास क्वेसेंट स्टेज। ये एसिम्टोमेटिक स्टेज है 6 मंथ टू 12 मंथ तक। मोस्टली पेरेंट्स नोटिस करते हैं वाइल टेकिंग फ्लैश फोटोग्राफ वेयर दे नोटिस ओनली वन रेड आइज, रेड रिफ्लेक्स। नॉर्मल हमारी आइज जो होती है ना वो रेड गिव अस रेड रिफ्लेक्स, लेकिन जब वो फ्लैश फोटोग्राफ से लेते हैं तो वो एक आइज उनको रेड नज़र आती है और एक उनको वाइट, यानी एक रेड नज़र आती है, जिसकी वजह से वो डॉक्टर से कंसर्न करते हैं। और फिर उसके बाद जब डॉक्टर ऑन एग्जामिनेशन फाइंड वाइट पीपल, और वाइट पीपल को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, ल्यूकोकोरिया। जब रेटिनोस्कोपी के अंदर हम देखते हैं तो क्या हमें नज़र आता है, वाइट फंगेटिंग मैस, कॉलीफ्लावर की तरह एक मैस हमें नज़र आता है अराइजिंग फ्रॉम रेटिना। ठीक हो गया ना। ये हमारे पास पहली स्टेजेस है और मोस्टली जो है ना यहाँ ही पिक हो जाती है। पेरेंट्स नोटिस करते हैं और फिर डॉक्टर यहाँ ही रिकमेंड कर लेते हैं, यहाँ ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लेते हैं। और इसकी वजह से इसकी जो सर्वाइवल है वो तकरीबन 100% है, यानी अगर इस स्टेज पे पिक हो जाए तो। वाइट पीपल जो है हमारे पास उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर हमारे पास अगर ओल्ड एज में वाइट पीपल आता है तो एक ही है, कैटरेक्ट। और अगर बच्चों के अंदर है, चाइल्ड के अंदर है, तो उसके फिर 2 डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं, रेटिनोब्लास्टोमा या कंजेनिटल कैटरेक्ट। कंजेनिटल कैटरेक्ट मोस्टली जो है ना वो बाईलेटरल आइज़ के साथ होगा और मोस्टली वो इन्फेक्शन, कोई उसको इन्फेक्शन हो रहा है, टॉर्च इन्फेक्शन, टॉक्सोप्लाज्मा, रूबेला, हर्पीज़ वायरस, सिफिलिस, इस तरह के कोई वायरस वगैरह उसको इसकी हिस्ट्री होगी। और रेटिनोब्लास्टोमा के अंदर जो वाइट पीपल अगर आएगा तो वो मोस्टली वन आइज़ के अंदर यूनिलेटरल होता है। ये है स्टेज 1। फिर है स्टेज 2, ग्लूकोमेटस स्टेज। इसके अंदर पेशेंट इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर, पेन के साथ, बल्जिंग, प्रोप्टोसिस के साथ और लैक्रिमेशन के साथ, फोटोफोबिया के साथ, नस्टिग्मस के साथ पेशेंट प्रेजेंट होगा। फिर आ जाती है तीसरी स्टेज, एक्स्ट्रा ऑकुलर एक्सटेंशन। एक्स्ट्रा ऑकुलर मेलिग्नेंसी जो है ना वो साथ वाले स्ट्रक्चर को भी इन्वॉल्व करना शुरू कर देती है। सराउंडिंग बोन जो होती है, मसल्स होती हैं, फैट वगैरह, उनको इन्वॉल्व करना शुरू कर देती है। फिर मेटास्टेटिस स्टार्ट हुई, क्योंकि मेलिग्नेंसी है तो उसने मेटास्टाइज होना है, तो वो ब्लड के थ्रू, लिम्फेटिक के थ्रू फिर दूसरे हमारे जो स्ट्रक्चर है, हमारे दूसरे ऑर्गन है उनकी तरफ, सिस्टम है उनकी तरफ जाएगी। लोकल जो है ऑप्टिक नर्व को, ब्रेन को इफेक्ट करेगी, ब्लड के थ्रू लिवर, बोन में जाएगी, लिम्फेटिक के थ्रू प्री एंड पोस्ट ऑरिकुलर और सर्वाइकल एरिया में जाएगी। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, इसमें क्या है, सीटी स्कैन, एमआरआई हम ऑर्बिट की करेंगे और उसके बाद हम इन्वेस्टिगेट करेंगे एलडीएच लेवल इन एक्वस ह्यूमर, वो चेक करेंगे। फास्फो ग्लूकोज आइसोमरेज लेवल जो है हम एक्वस ह्यूमर के अंदर चेक करेंगे। टोनोमीट्री चेक करेंगे, एक्सरे, उसके बाद अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ये सारी चीज़ें हम इस पेशेंट के अंदर करेंगे। ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट के अंदर हमने इन्यूक्लिएशन करेंगे फॉलोड बाय रेटिनोथेरेपी। सर्वाइवल रेट जो है ना 95% अगर फर्स्ट स्टेज पे ये पिक हो जाए तो। फॉलो अप, इस केस को हम हमेशा फॉलो अप पे रखेंगे, क्योंकि अगर कोई पेशेंट है जिसके पैदाइशी रेटिनोब्लास्टोमा की हिस्ट्री है तो उसको सेकंड डेकेड ऑफ लाइफ के अंदर एक और मेलिग्नेंसी होने के चांसेस होते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं, ओस्टियोसार्कोमा, और एक और ट्यूमर होने के चांसेस होते हैं। ये हमारे पास हो गई रेटिनोब्लास्टोमा। इसके बाद आ जाती है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, जिसको हम दूसरा नाम देते हैं पिगमेंट्री रेटिनल डिस्ट्रॉफी। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, वो क्या थी, हम ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद डिजेनरेशन ऑफ रेटिना रॉड एंड कोन्स,
ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ डिजेनरेटेड पिगमेंट्स। इसकी दो टाइप्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मोस्टली क्या होती है, इडियोपैथिक। सेकेंडरी कोई अंडरलाइन कॉज हो सकती है। इसकी साथ कुछ सेकेंडरी के अंदर साथ क्या हैं, कुछ डिजीज़ हैं, रेफसन सिंड्रोम्स। रेफसन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, हेरिडिटरी सेंसरी एंड मोटर न्यूरोपैथी हो सकती है। अनोस्मिया के साथ पेशेंट आएगा, डेफनेस ब्लाइंडनेस के साथ आएगा, या फिर कार्डियोमायोपैथीज की हिस्ट्री होगी इस पेशेंट में। इसमें मोस्टली क्या होता है कि फैंटेनिक एसिड, एक हमारे पास फैटी एसिड है, उसकी ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी एक किस्म का ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है, फैंटेनिक एसिड जो हमारा फैटी एसिड है उसके अंदर इश्यूज आ रहा होता है। फिर दूसरा हमारे पास सिंड्रोम आती है उशर सिंड्रोम। उशर सिंड्रोम के अंदर बाइलेटरल डेफनेस। फिर आ जाते हैं लॉरेंस मोन बाइडल सिंड्रोम। लॉरेंस मोन बाइडल सिंड्रोम, इसमें पेशेंट प्रेजेंट करेगा नाइट ब्लाइंडनेस के साथ, मेंटल रिटार्डेशन, ओबेसिटी, टेस्टिकुलर एट्रोफी, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, इनके साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। फिर इस डिजीज़ की रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की एसोसिएशन किसके साथ हो सकती है, मायोपिया के साथ, कॉर्निकल कॉर्निया के साथ, ओपन एंगल ग्लोकोमा के साथ हो सकती है। क्लिनिकल फीचर ये मोस्टली ये पवर्टी के अंदर होती है, प्यूबर्टी, प्रेजेंटेशन, नाइट ब्लाइंडनेस लेटर ऑन, क्योंकि जब मैकुला इन्वॉल्व हो जाएगा तो फिर कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। नाइट ब्लाइंडनेस की कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, विटामिन ए डिफिशियंसी हो सकती है, कोरियो रेटिनाइटिस हो सकता है, और जो आज हम अभी पढ़ रहे हैं रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा हो सकता है। ऑन एग्जामिनेशन रेटिनोस्कोपी या फंडोस्कोपी के अंदर हम क्या देखेंगे कि डेपोजिशन ऑफ ब्लैक पिगमेंट्स इन पेरिफेरी ऑफ फंडस बोनी स्पाइकुलस। हमें नोकदार हड्डी की तरह हमें यहाँ जब हम फंडोस्कोपी या रेटिनोस्कोपी करेंगे तो हम हमारे फंडस के ऊपर हमें ये चीज़ें नज़र आएंगी। समझ आ गई। लेटर ऑन मैकुला इन्वॉल्व, और साथ लास्ट में लेज़र फोटो कोगुलेशन जब हम करेंगे तो ब्लैक स्पॉट्स नज़र आएंगे, राउंड एंड सर्कुलर। ये हम जब हम पिक्चर इस तरह की हमें यानी रेटिनोस्कोपी करेंगे तो इस तरह की हमें पिक्चर नज़र आएगी। ट्रीटमेंट क्या है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट है क्योंकि कंजेनिटल डिजीज़ है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है, जस्ट हमने जेनेटिकली काउंसलिंग करनी है उसकी। फिर आ जाती है स्कैंट ट्रोफिया या स्ट्रैबिस्मस। ये एक ही डिजीज़ के तीन नाम है, स्ट्रैबिस्मस, ट्रोपिया, स्कैंट। इट इज़ द इनकोऑर्डिनेशन ऑफ आई मूवमेंट। इसकी दो टाइप्स हैं, नॉन पैरालाइटिक और पैरालाइटिक। पैरालाइटिक होगा तो उसके अंदर क्रेनियल इन्वॉल्व होंगी, थर्ड नर्व, फोर्थ नर्व और सिक्स नर्व क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व होंगी, और ये मोस्टली अडल्ट के अंदर होती है। नॉन पैरालाइटिक ये बच्चों के अंदर चाइल्डहुड में, और इसके भी आगे दो टाइप्स हैं, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट स्कैंट। कन्वर्जेंट के अंदर इफेक्टेड आइज टेंड टू टर्न इन, और डाइवर्जेंट के अंदर अफेक्टेड आइज टेंड टू टर्न अप और आउट। और ये कन्वर्जेंट जो है ये एसोसिएटेड होती है हाइपर मेट्रोपिया के साथ, एरर ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ। क्लिनिकल फीचर इसमें भी पेरेंट्स जो हैं वो नोटिस करेंगे। फिर हम एक टेस्ट करेंगे जिसको हम कवर टेस्ट कहते हैं। कवर टेस्ट क्या करेंगे, कवर द सस्पेक्टेड आइज एंड आस्क द चाइल्ड टू फोकस ऑन ऑब्जेक्ट विद नॉर्मल आइज। रिमूवल ऑफ कवर फ्रॉम सस्पेक्टेड आइज विद रिवील स्कैंट। समझ आ गई यहाँ तक। इसकी ट्रीटमेंट में 3 O है हमारे पास, ऑप्टिकल ट्रीटमेंट, ऑर्थोप्टिक ट्रीटमेंट या ऑपरेशन। ऑप्टिकल ट्रीटमेंट के अंदर अगर एरर ऑफ रिफ्लेक्शन है तो हम उस ग्लासेस वगैरह यूज़ करेंगे पेशेंट को, और ऑर्थोप्टिक इसमें हम आइज़ जो है ना हमारी पैड द नॉर्मल आइज़ एंड इनकरेज द सस्पेक्टेड आइज़ टू फोकस ऑब्जेक्ट। नॉर्मल आइज़ को हम कवर कर देंगे और जो सस्पेक्टेड आइज़ है उसको हम पेशेंट को कहेंगे कि फोकस करें सब्जेक्ट को, उससे सस्पेक्टेड आइज़ से फोकस करें। ऑपरेशन हमारे पास ऑप्शन है, रिसेक्शन हो सकता है या रिससेशन हो सकती है। ठीक हो गया।